तो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे बेचा हुआ खजाना का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हम तो हम 2,000 रुपये दे सकता है। सिर्फ 2,000? पूरे नेपाल में मुझसे अधिक पैसा कोई नहीं देगा। ओह ठीक है, लेकिन बाबा ने तो खत में लिखा था कि इस समय मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है। अगर कल कॉलेज की फीस जमा ना कराई तो यह लो। लेकिन पैसे लेकर वह वापस अचल पड़ी। अगले दिन, यह माँ का संदूक है, शायद इसमें बाबा का कोई तस्वीर हो। उसने संदूक खोला। संदूक की तलाशी में उससे एक पत्र मिला। यह पत्र। उसने जल्दी ही चिट्ठी पढ़ना ही आरंभ कर दी। प्रिय, मैं जानता हूँ कि अपनी कुची के बल पर मैं इतना नहीं कमा सकता कि तुम्हें सिर से पांव तक जेवर गहने से लाद दूं, लेकिन आज मैं शायद 50 करोड़ के खजाने का मालिक बन गया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह चिट्ठी पाते ही तुम वापस इंडिया लौट आओगी। दीप्ति को प्यार देना, तुम्हारा देव। 50 करोड़ का खजाना? 10 बरस पहले बाबा 50 करोड़ के खजाने के मालिक बन गए थे। लेकिन उफ, अगर यह खत सही समय पर मिलता तो मैं बाबा को के अवश्य देख सकती थी। और अचानक वो उछल पड़ी। विश्व समाचार। म्यूजियम में डाका। लगभग 50 करोड़ के खजाना लूटा गया। डाकू मारे गए। खजाना चुरा के वह हत्या के आरोप में गरीब पेंटर देवनाथ की उम्र कैद। उसने झपटकर वह पेपर उठाया और उस न्यूज को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फैलती चली गई। ओह माय गॉड! हो ओह, तो इस न्यूज को पढ़ने के बाद माँ ने इंडिया जाने का विचार बिल्कुल ही त्याग दिया होगा। इसका मतलब बाबा जेल में थे। वे पेंटिंग उन्होंने जेल में ही बनाई होगी। इसी क्षण उसके जहन में धमाका सा हुआ। बाबा की जो जो भी वे 4 पेंटिंग पेन पेंटिंग के रूप में खजाना, कहीं कहीं पेंटिंग में वो 50 करोड़ का खजाना तो नहीं छिपा था। दूसरे ही पल वह शीघ्रता के साथ बाहर निकली। उन पेंटिंगों में अवश्य ही कोई रहस्य रहा होगा भगवान, और मैंने उन्हें अपनी आवश्यकता के लिए बेच डाला। बेचा हुआ खजाना मुझे प्राप्त करना होगा। टैक्सी, शेरपा म्यूजियम शॉप चलो। अगर वे पेंटिंग बिक गई होगी तो नहीं, जब तक मैं उस खजाने का पता चलाकर उसे सरकार के सुपुर्द नहीं करा देती, मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। मेरे बाबा के माथे पर लगा यह दाग मुझे मिटाना होगा। टैक्सी रुकते ही वह तूफान की भांति दुकान की ओर लपकी। अरे मेम साहब, टैक्सी का किराया। तुम यहीं रुको, तुम अभी रुको। अभी मैंने आपको कल कुछ पेंटिंग बेची थी। हाँ बेची थी। मुझे वह पेंटिंग वापस चाहिए। क्या? लेकिन वे तो बिक गई। बिक गई? उफ, लेकिन बात क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि वह पेंटिंग आपने किसे बेची है? 2 पेंटिंग को तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक पेंटिंग आज इंडिया जाने वाली है। कोई मिस्टर दीपक उसे आज 1 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे ले जा रहे हैं। और दूसरी इस समय 12:30 बजे रहे हैं। उफ, ड्राइवर एयरपोर्ट चलो, वेरी क्विक। अरे मगर सुनिए तो, जल्दी करो ड्राइवर, और तेज चलाओ। एयरपोर्ट। हे भगवान, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो? अरे अरे मगर मेरा किराया तो? मेम साहब प्लीज़, मुझे बॉम्बे जाने वाले विमान के एक पैसेंजर। सॉरी मैडम, बॉम्बे की फ़्लाइट तो गई। नो। अचानक कुछ सोचती हुई वह बड़ बड़बड़ा उठी। इंडिया में मिस्टर खजाना दीपक को खजाना जा सकता है, लेकिन पहले बाकी के 3 पेंटिंग की तलाश नेपाल में करनी होगी। शायद शोरपा एक और पेंटिंग के बारे में मुझे बताना चाहता था। ड्राइवर वापस चलो। और फिर वही तो मैं बताना जा रहा था। खैर, अब सुनो। दूसरी पेंटिंग मिस्टर थापा के पास है, जिन्हें कलात्मक वस्तुएं एकत्रित करने का बेहद शौक है। लेकिन वह तुम्हें पेंटिंग देंगे इसमें मुझे शक है। उसे देनी ही होगी, हर कीमत पर। करीब 1 घंटे पश्चात। क्या आप ही मिस्टर थापा हैं? जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम दीप्ति है। मुझे वह पेंटिंग चाहिए मिस्टर थापा जो आप सोरपा क्यूरियो से खरीद कर लाए हैं।
मिस दीप्ति, खरीदी हुई चीज़ें मैं दोबारा बेचा नहीं करता, लेकिन मुझे वह पेंटिंग हर कीमत पर चाहिए। कमाल है, क्या क्या जान सकता हूँ कि वह पेंटिंग आपको क्यों चाहिए? या मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं उस पेंटिंग को किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। आप गलत दरवाजे पर आई हैं, वह पेंटिंग किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। आप जा सकती हैं। उसी के साथ उसने एक झटके के साथ दरवाज़ा बंद कर लिया। ओह! अब क्या करूं? यह तो सनकी निकला। और इसी पल एक अन्य विचार उसके ज़हन में क्रोध गई। अजीब घनचक्कर लड़की है, सुबह से चक्कर पे चक्कर काट रही है। पता नहीं पर्स में नोट है भी या नहीं। चोरी। घर चलो। घर? किसके घर? या तुम्हारे? ओह! दीप्ति ने अपने घर का पता उसे दे दिया। उसी रात मेन गेट पर 2 चौकीदार पहरा दे रहे हैं और घूमकर पिछवाड़े आ पहुंची। पिछवाड़े का यह पाइप छत तक जा रहा है। रेन वाटर पाइप के सहारे वह छत पर आ गई। फिर छत से सीढ़ियां उतरकर वह सीधी उस कमरे में आ पहुंची। पेंटिंग उस दीवार पर थी। अरे कहाँ गई? इस सनकी बूढ़े ने पेंटिंग अपने कमरे में तो नहीं लगा ली? दीप्ति ने खिड़की में से झांक कर देखा। भीतर जीरो पावर का बल्ब रोशन था। ओह! मेरा अनुमान ठीक था, वह रही। बूढ़ा गहरी नींद में है। वह खिड़की से भीतर आ गई। बूढ़े की नींद टूट गई तो धड़कते दिल से उसने फ्रेम से पेंटिंग अलग कर ली। उफ! अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रही तो मेरा हार्ट फेल हुआ ही हुआ। दूसरे ही पल वह खिड़की की ओर लपकी, लेकिन बस यही वह थोड़ा सा चूक गई और छनाक का कौन है? हे भगवान! आखिर गड़बड़ हो ही गई। हिरन की तरह कुलाचे भरती वह सीढ़ियों की ओर लपकी। चोर चोर वह गया सीढ़ियों की ओर। सीढ़ियां से छत पर, छत से पाइप पर। आधे पाइप से ही छलांग लगाकर वह नीचे कूद पड़ी और फिर चार दीवारी पार करते ही वह अंधाधुंध नाक की सीध में दौड़ती चली गई। रुकी तो फिर घर के भीतर ही जाकर हफ! ओह! आज भगवान ने मेरी लाज रख ली। हफ! कुछ देर बाद उसने पेंटिंग खोलकर देखी तो यह है उन चारों में से एक पेंटिंग जिसमें खजाना छिपा है। यानी रोम चर्च के खंडहर। यह कहाँ होगी भारत में? यह पता लगाने के लिए मुझे बाकी की 3 पेंटिंग भी चाहिए, लेकिन वे कहाँ मिलेगी मुझे? और यह सब सोचते सोचते उसे नींद ने आ घेरा। अगले दिन एयरपोर्ट पहुंचकर उसने दीपक के विषय में जानकारी एकत्रित कर ली। इंडिया में आप दीपक वाली पेंटिंग ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका पता मुझे एयर इंडिया के काउंटर से मिल गया है। फिर एक रेस्टोरेंट में एक कप कॉफ़ी। अचानक, हेलो मिस दीप्ति। अरे आप? दीप्ति ने एक और कॉफ़ी का ऑर्डर किया। तभी कुमार ने पूछा, आप कुछ परेशान दिखाई पड़ रही हैं। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसकी मदद लूं या नहीं? और तब मन ही मन एक फैसला करते हुए दीप्ति ने 2 पत्र उसके हाथ में रख दिया। यह पत्र कैसे हैं? आप इन्हें पढ़ लें तो सब कुछ ही समझ जाएंगे। मुझे आपको मदद चाहिए। पत्र पढ़ते ही कुमार बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे इसका मतलब मैंने ठीक सोचा था। लूट के खजाने का राज उन पेंटिंगों में ही था जिन्हें आप सोरपा कोरियो शॉप पे बेच आई थी। ओह! इसका मतलब आप जानते हैं कि फिर फिर आप यह भी जानते होंगे कि वे पेंटिंग बिक चुकी है और अब उनका मिलना जानता हूँ। लेकिन अगर आप पेंटिंग में खजाने के होने का संदेह कर रहे हैं तो फिर अपने पेंटिंग मुझे क्यों सौंप दी थी? उसी वक्त उनका राज जानने की चेष्टा क्यों नहीं की? दरअसल यह ख्याल मुझे बाद में आया और पेंटिंग पर हुए शक का समाधान करने के लिए मैं तुमसे मिलने निकल पड़ा। लेकिन राह में सोरपा कोरियो शॉप पर एक पेंटिंग देखकर मैं उछल पड़ा। अरे यह तो वही पेंटिंग है। मैं दुकान पर पहुंचा। क्या यह पेंटिंग कोई लड़की आपको बेच गई है? जी हाँ, यह इकलौती नहीं है। ऐसी 3 पेंटिंग मैं बेच चुका हूँ। अब यह चौथी आप मुझे बेच दीजिए। कीमत 1000। यह सुनते ही दीप्ति मारे प्रसन्नता से कह उठी, इसका मतलब एक पेंटिंग आपके पास है? हाँ, लेकिन बाकी 3 पेंटिंग? तब दीप्ति ने बाकी
कि 2 पेंटिंग के विषय में भी बता दिया। सुनने के बाद कुमार गंभीर होकर बोला, लेकिन अभी भी चौथी पेंटिंग गायब है और जब तक वे 4 पेंटिंग नहीं मिलती हमें खजाना नहीं मिलेगा। गुत्थी सुलझ गई क्या? दोनों के चेहरे पर गहन परेशानी के भाव तैर उठे। इस चौथी पेंटिंग को कहाँ ढूंढा जाए? गुत्थी सुलझ गई क्या? मिल गई कुमार साहब, वे पेंटिंग मिल गई। कहाँ? एसपी कुमार का चेहरा हजारों वाट के बल्ब की तरह चमक उठा। यह पेंटिंग, यह कौन लाया है? इस रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर जंग बहादुर, हमें उनसे मिलाओ प्लीज। कुछ देर बाद, ओह एसपी फ्रॉम इंडिया, क्यों नहीं, आप बड़े शौक से यह पेंटिंग ले जा सकते हैं। 1 घंटे पश्चात, जिस काम को मैं बहुत मुश्किल समझ रही थी वह तो आसानी से निकल गया। अब इंडिया में चौथी पेंटिंग प्राप्त करने के बाद हम खजाने का राज जान सकते हैं। अब बॉम्बे सांता क्रूज एयरपोर्ट पर एक फ़ोन घुमाना बाकी है, उसके बाद 3 बजे की फ़्लाइट से वे इंडिया की ओर कूच कर गए और भारत पहुंचकर दीपक वाली पेंटिंग हासिल करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर एसपी कुमार के बंगले पर, यह है वे चारों पेंटिंग जिनमें 50 करोड़ के खजाने का राज छिपा है, लेकिन मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग नंबर 1, यह दर्शाती है उस घटना को जब लूट का माल लेकर वैन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां तुम्हारे बाबा के का पेंटिंग का सामान पड़ा मिला और लूट का माल गायब, सड़क दुर्घटना से। पेंटिंग नंबर 2, वह खंडहर जिसके निकट दुर्घटना हुई, रोमन चर्च खंडहर, यानी रोमन चर्च के खंडहर। पेंटिंग नंबर 3, जिनमें भारत के नक्शे में बताया गया है कि यह खंडहर कहाँ है, यानी दिल्ली में रतन नगर में। पेंटिंग नंबर 4, जिसमें एक तालाब स्पष्ट रूप में दिखाई गया है और बीच में एक शब्द लिखा है, वो वर्तमान, यानी वर्तमान। हाँ, वर्तमान यानी जो समय चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? वही मतलब तो हमें ढूंढना है। तुम्हारे बाबा ने यह पहेली तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। दीप्ति दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। सड़क दुर्घटना, रोमन चर्च के खंडहर, दिल्ली में रतन नगर, वर्तमान। इससे तो यही लगता है कि बाबा ने खजाना रतन नगर के रोमन चर्च खंडहर में उस स्थान पर उस समय छिपाया है जहां और जब वो वैन दुर्घटनाग्रस्त हुई। तुम सही जा रही हो, लेकिन फिर यह वर्तमान कहीं ऐसा तो नहीं कि खजाना वर्तमान में भी वही है आजकल जहां कल था? लेकिन इतने बड़े खंडहर में खजाना किस हिस्से में है, इसका पता कैसे चले? सोचो, दिमाग लड़ाओ। उस प्रश्न का उत्तर मिलना बेहद आवश्यक है और है उत्तर है इन्हीं पेंटिंगों में जिस तक हमारी निगाहें नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर इस पहेली को पेंटिंग के जरिए समझने की चेष्टा करती हूँ। दीप्ति बेहद गंभीरता से उन पेंटिंगों में डूब सी गई और लगभग 1 घंटे पश्चात अचानक वह उछल पड़ी। अरे क्या हुआ? दूसरे ही पल दीप्ति पेंटिंग को उलट पुलट करने लगी। दीप्ति, कुछ मुझे भी तो बताओ, आखिर कर क्या रही हो तुम? अभी पता चल जाएगा। तभी पेंटिंग उलट पुलट करने के बाद, अब इन्हें गौर से देखिए। और इसी क्षण कुमार को आंखें चमक उठी। मार्वस, तुमने सचमुच यह पहेली हल कर ली है दीप्ति, थैंक यू। खजाना खंडहर में बने सरोवर में है। फिर खंडहर के सरोवर में से खजाने का बक्सा निकाल लिया गया। यह रहा खजाना है। लेकिन मुझे अफसोस है मिस दीप्ति की जिस खजाने के लिए देवनाथ ने अपनी सारी जिंदगी काल कोठरी में गुजार दी, वह अभी आपको नहीं मिलेगी। वह सरकार की अमानत है। आज से 10 साल पहले मेरा जो काम अधूरा रह गया था, आज वह पूरा हुआ। आप कल का इंस्पेक्टर, आज का एसपी, मैंने ही 10 साल पहले देवनाथ की गिरफ्तारी की थी। ओह, लेकिन मुझे इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है एसपी साहब। इस दौलत की वजह से ने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा किया है। आज मेरा कोई नहीं है। कौन कहता है आज तुम्हारा कोई नहीं? आज से तुम मेरी बहन हो, मेरी मुँह बोली बहन। भैया। और दीप्ति की आंखों
में खुशी के 2 आंसू निकले। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।